करेगा? कपड़े कौन पहनाएगा? हाँ, मैं खुद कर सकती तो मैं बोलती क्या था? और इस घर की बड़ी बहू को देखो ना, किसी चीज से मतलब नहीं है। एक लौटी बेटी की तरफ देखने का भी टाइम नहीं है। एक लौटी बेटी की तरफ देखने का भी टाइम नहीं है। कंटिन्यू। एक मन लौटी करता बेटी है की तरफ देखने का भी टाइम नहीं है, मन भी नहीं है और मर्जी भी नहीं है। हाँ, सबके सामने से नाटक करती रहती है। बोलो ना, हाँ, मेरी मदद की, मुझे खाना खिलाया, हाँ, एक बार पूछा कि अप्पू तुम्हें भूख लगी है? मुझे कैसे पता होगा कि तुम्हारा जल्दी हुई? आज मुझे बॉस ने कहा था जल्दी आने के लिए, अब इस बेचारी को सब जगह केस लग गया है। मैं साफ कर देता हूँ। फिर आपके साथ बहस करना है, वैसे छोटो थोड़े बहुत पैसे लेकर दूसरे घर में रहो ना, तब तुम्हें बात समझ आएगी। ये बाहर रहने क्यों जाएगा मेरे को? क्यों जाएगा बाहर रहने के लिए? ये इसके बाबा का घर है, हाँ? और जितना इस घर पे शुभो का हक है ना, उतना ही बाबू का और छोटों का भी हक है। माँ, इसी वजह से ना छोटोन कभी कामयाब इंसान नहीं बन पाएगी। इन्हें कुछ भी सिखाओ, समझाओ, या कुछ भी बोलो ना, आप इसकी वकालत करने आ जाती है। अरे खैर मुझे टॉपिक डिस्कस एनीवेज, मुझे इस टॉपिक पर और डिस्कशन नहीं करनी। गुड माँ, आप इसी बात पर टिकी रहना। अनी, हाँ, मैंने पहले भी कहा है ना, मैं छोटों के लिए कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। इन्हें पूरी तरह से बाबा पर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी सबको ये मौका नहीं मिलता कि वो अपनी लाइफ में पुण्य कर पाए, इसलिए मैं छोटों की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। और कल रात जो तुमने काम किया है नहीं, पानी के लिए किया है? मेम साहब, तुम सबूत के तौर पे ये यहाँ पे तूफान क्यों खड़ा कर रही हो? वो दिखा। माँ, अगर आप ये बात समझती ना तो पूछती नहीं। आप ना पहले अपनी बेटी को जाकर संभालिए, कुछ सिखाइए, कुछ पढ़ाइए। देखिए कितनी बदतमीज है ये, कुछ भी बोले जा रही है और आप तुम इसे कंट्रोल भी नहीं कर पा रही। आपने अगर कुछ गलत कहा हो तो मैं उससे नहीं बोलता, लेकिन आपने कुछ नहीं गलत किया। एक चीज और बताएं, बस कि सच दिखाने के लिए उसके लिए ताकत चाहिए। ये हर किसी की बस की बात नहीं। आज इसका हाथ पकड़ते मैं अपने घर पे लेके आया, उसकी मदद करना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। आप बताइए। हाँ, मैं रात में गया और दिन में नहीं गया, क्योंकि आप लोग यही तमाशा करते हो जो भी कर रहे हैं। इसलिए मैंने आप सबके सामने दवाई लगाना अवॉइड किया, और अगर मैं नहीं करता ना तो यहाँ पे कोई और करता ही नहीं। आप बताइए माँ, आप दवाई लगाती इसे, और इसे खुद याद नहीं रहता कि दवाई को ट्रीट, और इसे खुद याद नहीं रहता कि चोट को, और इसे खुद याद नहीं रहता कि चोट को ट्रीट भी करना होता है। क्या हो ऐसी घटिया हरकत क्यों की तुमने? हाँ, और ऐसा क्या तरस आ गया इस लड़की के ऊपर कि इसके कमरे में आधी रात को तुम गए और उसके पैरों पर पट्टी बांध रहे थे? माँ, जिसे मैं हाथ पकड़ के घर पे लाया, उसकी मदद करना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। आप बताइए। हाँ, मैं रात को गया इस कमरे में, सुबह को नहीं गया, क्योंकि आप लोग यही तमाशा करते जो अभी कर रहे हैं। अरे नहीं, मुझे पूरा रहता नहीं, वो तो बहुत बात। इतना क्या तरस आ गया तुम्हें इस लड़की पर कि इसके आधी रात को कमरे में जाकर इसके पैरों पर पट्टी लगा रहे हो तुम? माँ, जिसे मैं हाथ पकड़ के अपने घर पे लेके आया, क्या उसकी मदद करना मेरी जिम्मेदारी नहीं है? आप बताइए। हाँ, मैं रात को उसके घर पे गया, इस रूम में रात को गया, सुबह को नहीं गया, क्योंकि आप तो यही तमाशा करते हैं जो अभी कर रहे हैं। इसलिए मैंने आप सबके सामने इसे दवाई लगाना अवॉइड किया, और अगर मैं नहीं करता ना तो यहाँ पे और कोई नहीं करता। आप बताइए माँ, क्या आप इसे दवाई लगाती? और इसे तो करती है और फोन करके बताती है कि अपने लाइफ में क्या कर रही है, हर एक डिटेल देती है मुझे, क्या कर रही है, कहाँ जा रही है, किससे मिल रही है, सब जानता हूँ मैं, सारी इन्फॉर्मेशन है मेरे पास। मैं सफा मांगता हूँ उससे, तो मैं क्यों फोन करूँ उसे? अरे हमारे घर की मेंबर को चोट लग गई, खून निकल रहा था, तो घर के मेंबर? ये घर की मेंबर कब से बन गई यानी? जब तक ये इस घर में है, ये इस घर का हिस्सा है, और जब ये चली जाएगी ना, तब भी इस घर का हिस्सा होगी, कम से कम मेहमान तो होगी। वीडियो को लाइक करें और इसी तरह के और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल जस्ट शोबिज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें।